नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली फतह के बाद पीएम मोदी और नड्डा ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने विजय रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने आपदा को बाहर कर दिया है और अब डबल इंजन सरकार दिल्ली का तेजी से विकास करेगी। मोदी ने यमुना नदी को दिल्ली की पहचान बनाने का वादा किया। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि वह अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। मोदी ने युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया और कहा कि विकसित भारत के लिए नई ऊर्जा की जरूरत है। दिल्ली चुनाव में चला सीएम मोहन यादव का जादू। जिन 12 सीटों पर किया प्रचार, 11 पर मिली जीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का जादू भी खूब चला। दरअसल सीएम मोहन यादव ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए 12 सीटों पर प्रचार की कमान संभाली थी। इन 12 सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत मिली है। यमुना मैया की जय के नारे से पीएम मोदी ने की भाषण की शुरुआत। कहा, आपदा से मुक्त हुई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है और वह जमकर उत्सव मना रहे हैं। और पीएम मोदी ने यमुना मैया की जय के नारे से भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों में सुकून भी है और उत्साह भी है। बीजेपी चुनाव में अपने गुंडों और दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करने की योजना बना रही केजरीवाल का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनावों में अब तक की सबसे करारी हार मिलने का दावा किया। उन्होंने सोमवार को आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के लिए अपने गुंडों और दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करेगी। केजरीवाल ने 5 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले प्रचार के अंतिम दिन एक वीडियो संदेश में आरोप लगाया कि बीजेपी करारी हार के अंदेश के कारण पहले ही अनुचित रणनीति अपना रही है। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली एनसीआर के हर राज्य में बीजेपी की सरकार, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम सामने आया। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ वापसी करते हुए आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। 27 साल बाद मिली इस जीत पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली एनसीआर के हर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। अरविंद केजरीवाल पर स्मृति ईरानी ने कहा, शतरंज बताई हार की सबसे बड़ी वजह। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की करारी हार पर स्मृति ईरानी ने जोरदार हमला बोला। ईरानी ने कहा कि वो अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे, सिर्फ धोखा दिया गया है। आपकी हार पर भड़के राम गोपाल यादव बोले, कांग्रेस ने बीजेपी को जिताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने भाजपा को जिताने में लगी हुई थी और आम आदमी पार्टी को हराने में लगी हुई थी। 1 मई से मुंबई में वेव समिट का आयोजन। रेल सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 1 मई से 4 मई तक मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। यह समिट मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज। जानिए क्या था पूरा केस। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर की ओर से थरूर के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत मंगलवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने शशि थरूर को तलब करने से इनकार कर दिया। जज ने कहा कि प्रथम दृष्टया शिकायत में मानहानि का कोई तत्व नहीं बताया गया है। दिल्ली में मिली बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर सुनाया। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अब देश की राजधानी दिल्ली पर भी कब्जा जमा लिया है। करीब 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। पार्टी की जोरदार जीत के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय पर खास आयोजन किया गया है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम आला नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जहां उनका दिल्ली बीजेपी सांसदों ने भव्य स्वागत किया। छात्रों पर हमले को लेकर यूनुस की सरकार सख्त हमलावरों को पकड़ने के लिए लॉन्च किया ऑपरेशन डेविल हंट। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शनिवार को ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया है। दरअसल छात्र संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के दोषियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इन हमलों की खबर तब सामने आई जब ढाका के भारी इलाके में एक अवामी लीग नेता के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उसका बचाव किया था। डिजिटल अरेस्ट सिंडिकेट का भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। चीनी ठगों के लिए करते थे काम। डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिल्ली पुलिस ने एक सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। इस नेटवर्क के चलते झांसी उत्तर प्रदेश से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग टेलीग्राम के जरिए एक चीनी कंपनी के लिए म्यूल बैंक अकाउंट की व्यवस्था करते हुए पाए गए, जो क्रिप्टो करेंसी के ठगे गए पैसे को लूटने में मदद करते थे।
नौरदेही के जंगल में बाघिन N6 की एंट्री नए ठिकाने की तलाश में कर रही है मूवमेंट। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन को नौरदेही के जंगल में छोड़ा गया है। इस बाघिन को N6 नाम दिया गया है और उसे कॉलर आईडी बनाई गई है, जिससे वन विभाग उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। बाघिन लगातार अपने नए ठिकाने की तलाश में जंगल में घूम रही है और अब तक 30 से 40 किलोमीटर तक मूवमेंट कर चुकी है। पुलिस ने 35,020 को दबोचा, 1 लाख लीटर शराब और 200 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। पुलिस के अनुसार नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ 1090 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 1 लाख लीटर से अधिक शराब, करोड़ों रुपए वाला कई 100 किलो नशीला पदार्थ और प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। प्रियंका गांधी का पहला बयान, आप पर निशाना, बोली लोग तंग आ चुके थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सभी बैठकों और जिन लोगों से मैं मिल रही थी उन सबसे ये बहुत स्पष्ट था कि लोग बदलाव चाहते थे और वे उन चीजों से तंग आ चुके थे। उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। 1000 वोट भी नहीं हासिल कर सकी कांग्रेस की पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी शून्य पर आउट हो गई है। कांग्रेस इस बार भी दिल्ली में अपना खाता नहीं खोल सकी है। हालात यह है कि उसके सिर्फ 3 उम्मीदवार 25,000 से ज्यादा मत हासिल कर सके हैं और यूपीए 2 सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रही कृष्णा तीरथ 5,000 वोट भी नहीं पा सकी हैं। शेख हसीना को बयान देने से रोकने की मांग कर रहा था बांग्लादेश। भारत ने लगा दी लताड़। भारत ने बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पड़ोसी देश को जमकर लताड़ लगाई। एक दिन पहले ही ढाका ने मांग की थी कि नई दिल्ली अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बयान देने से रोके। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को शाम 5 बजे तलब किया गया। भारत ने कहा कि सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के लिए प्रयास करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश भी माहौल को खराब किए बिना इसी तरह का प्रयास करेगा। सांसद से तालमेल नहीं बैठने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से बनाई दूरी। लोकसभा चुनाव के बाद से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिले के विकास कार्यों से दूरी बना ली है। अभी ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों में न कोई दखल दे रहे और न ही विकास कार्यों का अपडेट लेने के लिए अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। इस दूरी का मूल कारण सांसद भारत सिंह कुशवाहा का अपने संसदीय क्षेत्र में उनकी दखल का आंतरिक रूप से विरोध माना जा रहा है। साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए बैंक.in डोमेन लॉन्च। आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया। देश में साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए बैंकों के लिए बैंक.in डोमेन लॉन्च किया गया है। बता दें कि इसे बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम में डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। सिर्फ बैंक की तरफ से ही इस डोमेन का इस्तेमाल करने से ग्राहकों को बैंकों के मेल या मैसेज को पहचानने में आसानी होगी। इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी साल अप्रैल से होगी। दिल्ली चुनाव में कई चर्चित शहरों को मिली जीत। आतिशी से लेकर अमानतुल्लाह खान तक जीते। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। इस चुनाव में कई चर्चित शहर ऐसे हैं जिन्हें जीत मिली है। वहीं कई चर्चित शहरों को हार का सामना करना पड़ा। आतिशी से लेकर अमानतुल्लाह खान तक ने जीत दर्ज की है। भाजपा की जीत पर सीएम योगी बोले, दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर लगा विराम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी कार्य जो पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजय हुए सभी प्रत्याशियों को, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और कहा, दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता की बिगड़ी तबीयत देख पीएम मोदी ने रोका भाषण, बोले इनको डॉक्टर से दिखाइए। दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से दिल्ली वालों का शुक्रिया किया है। पीएम मोदी जब मंच से अपना संबोधन दे रहे थे उसी दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे एक बीजेपी कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ गई। पीएम मोदी ने तुरंत अपना भाषण रोक दिया और कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि इन्हें पानी दीजिए, ये ठीक नहीं लग रहे हैं, इनको डॉक्टर के पास दिखाइए। दिल्ली भी जीत ली। अब पीएम मोदी के लिए क्या बाकी रह गया है? अब तो दिल्ली भी जीत ली, वो दिल्ली जो बीजेपी को पिछले करीब 2.5 दशक से चिढ़ा रही थी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की लहर उठी, राज्य दर राज्य कमल खिलता गया। इस बीच 2015 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ और अरविंद केजरीवाल की आंधी के आगे बीजेपी कहीं टिक नहीं पाई। 70 में से 67 सीटों पर झाड़ू चल गई। बीजेपी के लिए ये बड़ी हार थी। झाड़ू की झांसा यात्रा खत्म। दिल्ली के नतीजे पर बोले मंत्री मुख्तार अब्बास, दिल्ली में बीजेपी की सत्ता का सुख खत्म हो गया। चुनाव का रिजल्ट आ गया है जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें मिली है, वहीं आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीटें मिले हैं। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि आपकी यात्रा खत्म होती दिख रही है।
कांग्रेस के 70 में से 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त। दिल्ली के चुनाव में बस ये 3 बचा पाए लाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 70 में से 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। वह 70 सदस्यीय विधानसभा में लगातार तीसरी बार अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। हालांकि कांग्रेस के वोट शेयर में 2.1% का मामूली सुधार हुआ है, जबकि उनके कई प्रमुख नेताओं को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि वो लोगों को विश्वास से फिर से जीतेंगे और 2030 में अपनी सरकार बनाएंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।